जय श्री राम। राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा, इस नाम से ये श्रृंखला चल रही है। आज हम दूसरे एपिसोड में प्रवेश कर रहे हैं और चूंकि राम जन्मभूमि पर बने मंदिर का विध्वंस हुआ था, तो ये जानना आवश्यक है कि मंदिर का निर्माण किसने किया और मंदिर के निर्माण के बाद जो 92 में बाबरी विध्वंस हुआ, उसमें जो शिलालेख मिला, वहां तक कि मंदिर के निर्माण में किनका किनका योगदान रहा, कैसे लुप्त प्राय अयोध्या को पुनः ढूंढा गया। लुप्त प्राय खंडहर हो चुका था अयोध्या, और जो राम जन्मभूमि जहां पर ये मंदिर बन रहा है 1934 तक, क्योंकि 1934 के लेखक की पुस्तक है हमारे पास, उस टीला पर वहां से जमीन के अंदर से यज्ञ में जले हुए चावल मिलते थे और बच्चे उसको निकाल निकाल के भोजन करते थे, खाते थे। बच्चे उंगली से निकाल के खेलते वक्त, तो यज्ञ में जो चावल, काले चावल, जले हुए चावल यज्ञ वेदी से, तो उस टीला को बच्चे खोदते तो अंग्रेज काल तक वो चावल मिल रहा था। यानी वो जीवंत टीला है। और ये पूरा जो एपिसोड है ये सभी राम भक्तों द्वारा प्रायोजित है। द्वितीय अंक को प्रायोजित किया है डलास टेक्सास यूएसए से राजेंद्र रेड्डी जी और लवन्या रेड्डी जी ने। उन दोनों को प्रणाम, जय सिया राम, और दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अयोध्या थोड़ा रिवाइज कर देता हूं कि मनु से लेकर जो इक्ष्वाकु वंश की 112 पीढ़ियों ने अयोध्या नगर से शासन किया दुनिया पर। उसके बाद इक्ष्वाकु की जगह चूंकि सूर्यवंशी थे तो मूल सूर्यवंशी कहलाने लगे और बाद में पुरुवंशी भी कहलाए। और जनपद काल में अयोध्या राज कौशल के नाम से जाना जाता था, और भगवान महावीर के काल में आते हुए यह राज्य दो भागों में बट गया, उत्तर कौशल और दक्षिण कौशल। इन दोनों राज्यों की विभाजक नदी थी सरयू नदी। इसका उद्गम का रहस्य भी मैंने आपको कल बताया। और दक्षिण कौशल की राजधानी अयोध्या बनी रही और उत्तर कौशल की राजधानी श्रावस्ती बनी रही। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान श्री राम जब पृथ्वी से वैकुंठ लोक की ओर गमन करने लगे तो अयोध्या उजड़ गई। क्योंकि अयोध्या पुण्य नगरी है, वहां जो भी रहा वो पुण्य लाभ प्राप्त करेगा, स्वर्ग की उसकी यात्रा होगी, जिसके कारण श्री राम जी के साथ सशरीर अपना प्राण छोड़कर भी लोग जाने को पूरा अयोध्यावासी तैयार थे और सबने जल समाधि ली। सिर्फ भगवान राम जी ने दो को आदेश दिया चिरंजीवी होने का। एक विभीषण को आदेश दिया कि जब तक लंका में एक भी नर नारी रहेंगे आप पृथ्वी पर रहेंगे। इसलिए सनातन धर्म के 8 चिरंजीवियों में एक विभीषण है। और दूसरा उन्होंने कहा हनुमान जी को, और हनुमान जी अयोध्या की जो अधिदात्री देवी थी, उसके अलावा हनुमान जी को रक्षक बनाया और कहा कि मेरे भक्तों का पूरे कलयुग में अनंत काल तक जब तक मेरे भक्त हैं उनका कल्याण करते रहना। तो हनुमान जी भी 8 चिरंजीवियों में आते हैं। बाकी सब लोग सशरीर स्वर्ग की यात्रा पे निकल गए राम जी के साथ। पुत्र उनके रह गए, लेकिन अयोध्या पूरी उजड़ गई। और इसके कारण कुश जी ने, जो राम जी के बड़े पुत्र थे कुश और छोटे पुत्र थे लव, तो कुश जी ने कुशावती को अपनी राजधानी बनाई और लव का नगर जो है श्रावस्ती था। अयोध्या देवी जो थी नगर की देवी, वो एक दिन उसके स्वप्न में आई और कही कि यह जो राम के समय वैभव प्राप्त किया अयोध्या वो नष्ट हो गया है और तुम भी छोड़कर चले गए हो। इस नगरी को या तो बसाओ या मैं भी इसको छोड़कर चली जाऊंगी, जो नगर की देवी है। तो कुशावती को ब्राह्मणों को दान कर कुश जी अयोध्या गए और अयोध्या को पुनः बसाया। उस अयोध्या में जो उन्होंने प्रथम मंदिर बनाए वो नागेश्वर नाथ भगवान शिव का मंदिर था। उसकी कथा भी आपको बताया था। और बाद में कुश ने, चूंकि भगवान राम भगवान के रूप में स्थापित हो गए थे उनके समय ही, इसलिए उस जन्मभूमि पर जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ और जो यज्ञ वेदी थी, जहां पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था राजा दशरथ ने,
वहां पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। तो त्रेता युग में मंदिर का निर्माण हुआ, राम जी का भी मंदिर और भगवान शिव नागेश्वर नाथ जी का भी मंदिर। तो पहला मंदिर का निर्माण कुश जी ने कराया था। और उसके बाद इक्ष्वाकु वंश है, वो धीरे धीरे सूर्यवंश जो है वो कमजोर पड़ता गया। और सूर्यवंश के जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे सुमित्रा के समय अयोध्या पुनः वीरान खंडर हो गया। सूर्यवंश का अंत आ चुका था। अंतिम राजा जो थे सुमित्रा नाम था उनका। सुमित्रा की मृत्यु के बाद बौद्ध राजाओं ने अयोध्या पर अधिकार कर लिया और वहां बौद्धों का शासन होने लगा। उधर उज्जैन में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिन्होंने शकों का दलन किया था और कुषाणों का दलन किया था, विदेश से आक्रांताओं से भारत की रक्षा की थी, जिनके नाम पर विक्रम संवत आज भी चलता है। उन्होंने अयोध्या की उस महिमा के कारण अयोध्या की खोज आरंभ की और वह नागेश्वर नाथ जी के मंदिर और सरयू नदी, इस दो चिन्ह को पकड़कर उन्होंने अयोध्या नगरी की खोज की। सरयू नदी और नागेश्वर नाथ जी का मंदिर। तो मंदिर कितना ऐतिहासिक होता है ये समझिए कि उस नागेश्वर नाथ जी के मंदिर और सरयू नदी, जिसके कारण राजा विक्रमादित्य गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय राजा विक्रमादित्य ने अपना अयोध्या की खोज आरंभ की। और अयोध्या को बाद में उन्होंने, वो पाटलिपुत्र में भी उनकी राजधानी थी, उज्जैन में भी थी और अयोध्या में भी। और अयोध्या उनके समय पुनः सांस्कृतिक केंद्र बन गया, धर्म का केंद्र बन गया। इतना बड़ा केंद्र जो है उन्होंने पुनः बनाया अयोध्या को। और उनके समय करीब 380 मंदिरों का निर्माण उन्होंने कराया, 380 मंदिरों का निर्माण कराया। और वह जो टीला है, जो राम जन्मभूमि है, रामकोट कहा जाता है, सबसे पहले वहां उन्होंने यज्ञ कराए। तो वहां जो ब्रिटेन काल तक वो मिलता है, जले हुए चावल मिलते रहे वहां। तो उसके दो तरह की बात आई। एक तो चूंकि पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी राजा दशरथ ने वहीं कराए, बाद में राम जी का महल भी वहां कौशल्या माँ ने वहीं उसी स्थान पर जन्म दिया राम जी को। तो या तो वो उस यज्ञ की वेदी का चावल है, अथवा अयोध्या भग्नावशेष अयोध्या को पुनर्जागृत करने के लिए, पुनः बसाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने भी जो बहुत बड़े यज्ञ कराए, उसी का वो जला चावल ब्रिटेन काल तक मिलता था। राजा विक्रमादित्य जो है उन्होंने इसको आरंभ किया, ढूंढना शुरू किया और फिर अयोध्या को एक भव्य नगरी के रूप में उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद जो रघुवंश लिखा कालिदास ने, उसमें उस समय के पूरे इक्ष्वाकु वंश का वर्णन किया। और माना जाता है क्योंकि वो दरबारी कवि थे विक्रमादित्य जी के, तो इसलिए वो उनके साथ ही अयोध्या आए थे। विक्रमादित्य का जो काल है वो 375 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। 315 में उन्होंने मालवा जीता, उज्जैन को राजधानी बनाया। फाहियान उन्हीं के समय में भारत आया था, चीनी यात्री, और उसने उनके राजकाज का पूरा वर्णन किया है। डॉक्टर विंसेंट स्मिथ ने भी लिखा है कि सौराष्ट्र और मालवा को जीतने के बाद उनके पास काफी धन, उपजाऊ क्षेत्र हो गए थे और जल मार्ग उनके लिए खुल गया। मिस्र की राह से यूरोप के साथ उन्होंने व्यापार शुरू कर दिया था। तो उसके बाद वो अयोध्या विंध्याचल पार करके वो आए और जब सरयू नदी को क्रॉस करने के लिए उन्होंने हाथियों का पुल बनाया, हाथियों को खड़ा किया पानी में और हाथियों का पुल बनाकर पार किया पूरा जो है, और यहाँ अयोध्या को फिर अपनी राजधानी बनाई। अवध गजेटियर में विक्रमादित्य के राजकाल से संबंधित कई कथाएं हैं। उसमें है कि राजा विक्रमादित्य ने अयोध्या पर 80 वर्ष तक राज किया और 360 से 380 तक उन्होंने मंदिरों का निर्माण किया, मंदिरों का शहर बनाया अयोध्या को। उसके बाद जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ तो पूरा उसके बाद के जो उनके शासक थे वो अपनी पुरानी राजधानी उज्जैन से
शासन करने लगे तो अयोध्या पर वैरागी और जोगी ब्राह्मणों का अधिकार हो गया। पुनः उस समय बौद्ध फिर से उठने लगे थे और अयोध्या के लिए जो करीब 69 युद्ध हुए हैं, वो बाबर से पहले भी राजा मिलिंदर बौद्ध शासक के साथ हो चुका है युद्ध। तो जोगी ब्राह्मणों ने उस पर अधिकार किया और जोगियों के जो राजा थे समुद्रपाल जोगी, वहां से किंवदंती, एक जनश्रुति कथा चल गई, क्योंकि विक्रमादित्य का इतना नाम हो चुका था, आज तक हम लोग लेते हैं, तो कोई और शासक को कोई कैसे स्वीकार करता। तो ये जनश्रुति चली कि समुद्रपाल योगी ने जादू से राजा के जीव को अपने शरीर में प्रविष्ट करा लिया है, अर्थात जनता में विद्रोह ना हो और माना जाए कि राजा विक्रमादित्य ही शासन कर रहे हैं। इसलिए समुद्रपाल जोगी ने ये जनश्रुति फैलाई कि राजा विक्रमादित्य की आत्मा ही उनके अंदर शासन कर रही है, और इस तरह करीब 16-17 पीढ़ी उनके शासन होते रहे, यानी साधुओं की नगरी अयोध्या साधुओं की नगरी के रूप में फलता फूलता रहा। बाद में जो ब्राह्मणों का और वैरागियों का उसमें शासन हुआ, वैरागी हिंदू धर्म के बड़े दुर्धर्ष रक्षक के रूप में सामने आए। और जब 1855 में मुस्लिमों ने गढ़ी पर धावा बोला तो वैरागियों ने जबरदस्त हमला किया, जिसके कारण इनको हटना पड़ा। तो साधु संतों का आप समझो, आज के साधु संत जो हैं दिनाड़ी बाबा, उनको सीखना चाहिए। और वो बहुत प्रखरता से उन्होंने अयोध्या की रक्षा की। वैरागियों के साथ अखाड़े थे और दिगंबरी अखाड़ा प्रथम था, निर्वाणी, निर्मोही, खाकी, निरालंबी, संतोषी, महानिर्वाणी, ऐसे अखाड़े थे। और बिल्कुल वो रामचंद्र जी की भक्ति में लीन रहने वाले वैरागी, वैष्णव वैरागी, और उन्होंने बचाया अयोध्या को। तो जो 360 मंदिर बनवाए राजा विक्रमादित्य जी ने, उसमें से वह भी मंदिर था जो कुश जी उस जमाने से जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, उसे राजा विक्रमादित्य ने एक भव्य मंदिर का रूप दिया। जो राम जन्म भूमि पर जो मंदिर तोड़ा गया, वो राजा विक्रमादित्य के ही मंदिर थे। तो बड़े बड़े 8-8 फुट के पिलर, स्तूप, स्तंभ, काले पत्थरों का स्तंभ, जो अभी भी खुदाई में पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में मिला है, वो राजा विक्रमादित्य के ही द्वारा बनाया हुआ था। तो वो मंदिर, जो भव्य मंदिर, वो राजा विक्रमादित्य के द्वारा ही बनवाया हुआ था। और राजा विक्रमादित्य बहुत वीर थे। उनके सिक्के में बाण से एक सिंह को मार रहे हैं, यानी शिकार, जो हम लोग आजकल कहते हैं जीव हत्या आदि, पर वो राजा जिसने पूरी दुनिया जी थी, वो वीरता से भरा हुआ था, इसलिए वो शिकार भी करता था, शेर को भी मारता था। और इसमें कालिदास जी ने लिखा है कि राजा जो है वो मांसाहार भी करते थे, कालिदास नहीं करते थे, लेकिन राजा जो है शिकार करके मांसाहार भी करते थे, तो वीर थे। उसके बाद जब जोगियों का शासन हुआ, जोगियों के बाद फिर राजा हर्षवर्धन का काल आया। हर्षवर्धन के काल में अयोध्या कन्नौज राज के अधीन आ गई पूरी तरह से। उसके बाद श्रीवास्तव्य का, ये एक शासक जो बार बार आते हैं, जो हम लोगों को नहीं पता चलता, श्रीवास्तव, यानी हमारे यहाँ वैष्णव का भी लंबा काल रहा है। श्रीवास्तव ने है, और हर्षवर्धन के मरने के बाद जब उनका राज्य छिन्न भिन्न हो गया, तो श्रीवास्तवों ने राजधानी अयोध्या को बनाकर आसपास अधिकार किया, और कभी कभी पूरी तरह से स्वतंत्रता के साथ और कभी कभी किसी के अधीन उन्होंने ईस्वी सन 11वीं शताब्दी तक वो अयोध्या पे शासन करते रहे। फिर परिहारों ने शासन किया। परिहारों का राज कन्नौज से 160 मील उत्तर, श्रावस्ती से काठियावाड़ और कुरुक्षेत्र से बनारस तक फैला हुआ था। इस वंश के जो सबसे प्रसिद्ध राजा थे वो भोजदेव थे, जिनको आदि वराह भी कहते थे। यह परमार वंश के जो राजा भोज हैं उनसे भिन्न है। और महमूद गजनवी की जब चढ़ाई हुई कन्नौज में, तो प्रतिहार राजा राज्यपाल राज कर रहे थे उस समय। 1015 में चंद्रदेव गहरवार ने
परिहारों को परास्त किया। और उन्हीं दोनों, जो सलार मसूद गाजी था जिसकी एक चर्चा मैंने की, उसने अवध पे आक्रमण किया। सलार मसूद गाजी। और उस समय अवध छोटे छोटे राज्यों में बढ़ा हुआ था। अवध गजेटियर कहता है कि उसका मुख्य सामना श्रीवास्तव से हुआ था, परंतु लोक श्रुति है और जो कहा जाता है राजा सुहेल देव से हुआ, और वह गाजी मारा गया। और हिंदू आज भी उसके मजार पे सर झुकाते हैं। वो मंदिर तोड़ने आया था लेकिन मारा गया। फिर चंद्रदेव गहवार ने कानकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया और वो भी काफी उन्होंने विकास किया। फिर गहरवार वंश के राजा गोविंद चंद प्रसिद्ध थे, उन्होंने भी। और इस तरह एक एक राजवंश के अधीन अयोध्या आता चला गया। और वो जो मंदिर है, वो मंदिर को बाद में उस मंदिर का जो जीर्ण शीर्ण होता गया विक्रमादित्य के बाद, तो उसका निर्माण अनेक राजाओं ने कराया। तो 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी का ढांचा गिरा, तो उस ढांचे के गिरने पर एक बड़ा सबूत सामने आया। पुराने मंदिर का भग्न अवशेष 5 फुट लंबा, 6 फुट चौड़ा एक शिलालेख मिला। शिलालेख में 30 श्लोक खुदे हुए थे, 20 पंक्ति के। लाल पत्थर का यह शिलालेख था। नागरी लिपि में लिखी हुई थी, संस्कृत में थी। पद्य के रूप में, गद्य यानी पद्य के रूप में लिखा हुआ था। 3 बड़े शिला पढ़ने वाले विशेषज्ञों को बुलाया गया। उसमें भारत के पूर्व पुरालिपि शास्त्री के.वी. रमेश, नागपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अजय मिश्र शास्त्री और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टी.पी. शर्मा जी थे। और तीनों विद्वान इस नतीजे पर पहुंचे कि यह शिलालेख 12वीं शताब्दी यानी अंत तक 12वीं शताब्दी तक गढ़वाल राजा गोविंद चंद्र के राजकाल, जो अभी आपको नाम बताया, तो गोविंद चंद्र के राज्यकाल जो 1114 से 1155 तक उन्होंने शासन किया, वहां का है। और इस मंदिर का शिखर स्वर्ण कमल जैसा है और यह विष्णु हरि को समर्पित है, जिन्होंने 10 सिर वाले रावण का वध किया। शिलालेख में साकेत मंडल में अयोध्या नगरी और जन्मभूमि का जिक्र है। उसका अनुवाद कुछ इस तरह है। जो संसार में विद्वानों में अग्रणी था, मेघ का पुत्र था, उसके भतीजे नयचंद्र ने राजाओं में श्रेष्ठ गोविंद चंद्र के प्रसाद से साकेत मंडल का आधिपत्य प्राप्त किया। राजा के बारे में है। टंकों द्वारा उत्कीर्ण शैल शिखरों की भांति शिला श्रेणी से युक्त स्वर्ण कलश वाले श्री विष्णु हरि के इस सुंदर मंदिर का निर्माण कराया। पूर्व राजाओं द्वारा कभी न निर्माण कराया जा सकने वाले इस अद्भुत मंदिर का निर्माण, थोड़ा यहाँ प्रशस्ति गान भी हो गया, क्योंकि विक्रमादित्य का ही मंदिर का वो पाठ था, लेकिन हर राजा अपना नाम छपवाना चाहते हैं, तो पूर्व में निर्माण कराया जाने वाला लिखा गया है। तो शीघ्र हिरण्यकश्यप को मारकर वानासुर को युद्ध में संयमित करके बलिराज के बाहु का दलन करके भूविक्रम का दर्शन करने वाला दुष्ट दुशासन को मारने वाला वह दूसरा कौन पुण्यशाली होगा। हाईकोर्ट ने इस शिलालेख का संज्ञान लिया, मुस्लिम पक्ष ने इसको नकारा। और ये सारे जो संज्ञान है, प्रूफ है, ये सब हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2010 के निर्णय में है। इसे एज इट इज हू बहु 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा है। सारे साक्ष्य वही। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो 3 हिस्से की भूमि था, 2 हिस्से हिंदू है, 1 हिस्से, उस 1 हिस्से को यहाँ हिंदुओं को देके 5 एकड़ उससे कहीं बड़ा दे दिया है मस्जिद बनाने के लिए। बाकी फैसले के सारे साक्ष्य आदि जो निर्णय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस आधार पर लिया, पुरातत्व, धार्मिक ग्रंथ आदि सब, वो सब एज इट इज 116 करीब 116 पेज सुप्रीम कोर्ट ने एज इट इज इलाहाबाद के निर्णय को अपने में नथी कर लिया है। तो सारे साक्ष्य इलाहाबाद हाईकोर्ट वाले ही हैं, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो विष्णु हरि, अभी नाम आया तो याद आया मुझे कि एक ब्राह्मण थे विष्णु, और उन्होंने बड़ा तप किया था, और उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा मांगो। तो उन्होंने कहा कि, और विस्मृत हो गई थी अयोध्या कैसे फिर से स्मृति में आई, तो उन्होंने कहा कि आपकी भक्ति मुझे मिलता रहे। तो भगवान ने कहा कि यहाँ एक विष्णु हरि नाम से तुम्हारा नाम भक्त है तो हो तुम, तुम्हारा नाम पहले आएगा, मेरा नाम बाद में आएगा।
विष्णु हरि नाम से वो मंदिर बनेगा। तो वो उस स्थान पे मंदिर बनते ही रहे कुश जी के बाद से। तो धीरे धीरे फिर विक्रमादित्य का काल आया और अंत में जो ये शिलालेख मिला है कि गढ़वाल राजा ने उसका मरम्मत आदि करवाया। अब उस मंदिर के पास और आसपास का जो कुछ मंदिर है उसका क्षेत्र में आपको बता देता हूं ताकि आपको ध्यान हो और कि उस समय किस तरह से मंदिर का निर्माण कुश जी के समय किया गया था और उसमें कई मंदिर अभी तोड़ दिए गए इस अयोध्या कॉरिडोर के उसमें। तो रामकोट यानी राम जी का दुर्ग, वही जो जन्म स्थान है वो राम जी का वो पूरा महल जहां राम जी का जन्म हुआ महल, तो उसको रामकोट कहा गया ऐतिहासिक वर्णन में। और इस दुर्ग में 20 फाटक थे, प्रत्येक फाटक पर श्री रामचंद्र जी के सेनापति रक्षक रहते थे और दुर्ग के भीतर 8 राजप्रसाद थे, यानी 8 राजमहल थे। इतने बड़े दुर्ग था जहां राजा दशरथ, उनकी रानियां, उनके बेटे रहते थे। अयोध्या महात्म्य में राजकोट के बारे में जो लिखा है वो आपको बताता हूं। राजप्रसाद के मुख्य फाटक पर हनुमान जी का वास था। उसके दक्षिण में सुग्रीव और उसी के निकट अंगद रहते थे। सबके महल बनवाए थे, जैसे दूतावास होता है तो सुग्रीव अपने राज्य गए, फिर आएंगे तो कहां रहेंगे। तो जैसे आप भारत का दूतावास कहां है, यूरोप, अमेरिका, सब जगह। ये भी अभी राज्यों के बोलते हैं ना, बिहार सदन, लखनऊ सदन कहां है सर, दिल्ली में। तो इसी तरह अयोध्या राजधानी थी तो सबके, सुग्रीव के, अंगद के, सबके राजभवन भी भगवान श्री राम ने उस समय बनवाए थे। तो वो नाम अभी तक प्रचलित आ रहा है। दुर्ग के दक्षिण द्वार पर नल नील रहते थे। उसके पास ही सुसैन वैद्य जी जो थे उनके लिए भी उन्होंने लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की थी। पूर्व की ओर नवरत्न नामक मंदिर था, उसके उत्तर में गवाक्ष थे। दुर्ग के पश्चिम द्वार पर दधिवक्र थे, उसके निकट सतवली, उसके दूर गंधमादन, ऋषभ, सरव और पनस थे। दुर्ग के उत्तर द्वार पर विभीषण का निवास था। उसके पूर्व में उनकी पत्नी शर्मा का निवास था, शर्मा नाम था उनका स्त्री। उसके पूर्व में विघ्नेश्वर थे। उसके पूर्व में पिंडारक रहते थे। पूर्व में मतगजेंद्र का वास था। पूर्वी भाग में द्विविद रहते थे। उसके उत्तर पश्चिम भाग में बुद्धिमान मयंद्र रहते थे। दक्षिण में जाम्बान जी थे और उनके दक्षिण में केसरी जी का था, हनुमान जी के पिताजी का। और यही लोग दुर्ग की रक्षा करते थे। तो राम जी के समय का, क्योंकि अयोध्या महात्म्य में आया है रुद्रयामल और स्कंद पुराण कि राम जी के महल के आसपास इस तरह का महल का घेरा था, तो राजा कितना सुरक्षित। रामकोट, जहां राम जन्मभूमि, उसका ओरिजिनल नाम है रामकोट। तो कैसे, रानी रामचंद्र जी का दुर्ग, कोट मतलब दुर्ग, रामचंद्र जी का दुर्ग। उसमें से अभी अंग्रेज काल तक हनुमानगढ़ी बचा था। हनुमानगढ़ी को जो गढ़ी का रूप दिया गया, ऊंचाई देख रहे हो, ये कोट था पूरा। तो इसको असीबुद्दौला था जो नवाब, उसके मंत्री थे टिकैत राय, उन्होंने हनुमानगढ़ी को ये रूप, आज का जो रूप है वो दिया। सुग्रीव का टीला, अंगद टीला, मत गजेंद्र, ये सब जो है। और सीता जी की रसोई उनके पास में ही थी, भगवान के वहां पर जहां से भगवान को भोजन मिलता था। तो सीता जी की रसोई की भी बड़ी चर्चा है कि सीता जी की रसोई पास में ही थी। अभी वर्तमान में जो सरकार ने अयोध्या की कॉरिडोर बना रहे हैं उसमें सीता रसोई आदि सब तोड़ दिया है। तो जो जो तोड़ दिया है वो नाम भी मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको लगे कि ऐतिहासिक स्थल तोड़े गए हैं। और एक और बात कि जिस स्कंद पुराण के कारण धार्मिक आधार पर हमें ये राम जन्मभूमि मिला, उसी स्कंद पुराण में वर्णित काशी अयोध्या में भी कई मंदिर तोड़ दिए गए। यानी हमारे साक्ष्य को ही सरकार ने मिटाने के काम किए। काशी में भी स्कंद पुराण के कई मंदिर तोड़े गए। तो रुद्रयामल में जिस सीता कूप का वर्णन है वो सीता कूप तोड़ दिया गया है। सीता रसोई, जहां भगवान राम जी का ये देखिए भोजन जाता था, जहां समय समय पर ये बनता चला गया, तो सीता रसोई को भी खत्म कर दिया गया। और इस पर एक अंग्रेज ने तो सीता किचन करके कोई बड़ी पुस्तक भी लिखी हुई उस जमाने में कि रामकोट, इनके बिना तो राम जी है ही नहीं। और कई बार विवाद में आया है कि हिंदू तो वहां पूजा कर ही रहे हैं सीता रसोई में, तो उस सीता रसोई को भी
इस सरकार योगी मोदी सरकार में तोड़ दिया गया है। मंदिरों के कुएं सब हटा दिए गए हैं। रामचंद्र जी के जो कुल देवता थे रंगनाथ जी, उनके मंदिर भी तोड़ दिए गए हैं। और ये सब शंकराचार्य जी ने लिस्ट जारी किया है, जो जो मंदिर तोड़े गए ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य जी ने। मानस भवन को तोड़ा गया है। राम चबूतरा जो ऐतिहासिक है उसको तोड़ दिया गया है। कथा मंडप तोड़ा गया है। कोहबर भवन तोड़ दिया गया है। काकभुसुंडी जी का, जहां काकभुसुंडी जी का भवन था, उसको तोड़ दिया गया है। राम खजाना मंदिर तोड़ दिया गया है। वात्सल्य कुंज तोड़ दिया गया है। अंगद का किला जो था अंगद का, वो भी तोड़ दिया गया है। नलनील का किला तोड़ दिया गया है। सुसैन जी का जो नाम अभी बताया ऐतिहासिक रूप से, वो मंदिर भी तोड़ दिया गया है। गवाक्ष का किला मंदिर भी तोड़ दिया गया है। गवय का किला भी तोड़ा है। जटायु स्थान भगवान ने जटायु की याद में बनाया था कि अन्याय, इस देश का पक्षी भी अन्याय नहीं सहता। और जो जटायु माता सीता को बचाने के लिए जिन्होंने अपना प्राणोत्सर्ग किया, उनकी याद में भगवान राम ने स्वयं बनवाया था जटायु स्थान, उसे भी तोड़ दिया गया है। कैकेयी जी का, माता कैकेयी का जो कुंड था, वो भी तोड़ दिया गया है। तो वर्तमान में इस सरकार ने इतने मंदिरों को तोड़ दिया है। और जो पौराणिक मंदिर थे जिनके पुराने नाम हैं, वो तोड़ दिया गया है। और जो भगवान जी का जो जन्म स्थान है, उसके बगल में ही कनक भवन है, जिसे सीता जी का महल भी कहते हैं। वहां पर सीता जी की 2 प्राचीन प्रतिमाएं भी थी। ऐतिहासिक मंदिर त्रेता के ठाकुर हैं, वो बड़े प्रसिद्ध मंदिर। इसे कुल्लू के राजा ने, जनौरा के ठाकुरों के जो पूर्वज हैं, कुल्लू के राजा ने, उन्होंने बनवाया। इंदौर की प्रख्यात महारानी अहिल्याबाई ने उसमें सुधार करवाए। और इसी तरह आपको अलग अलग मंदिरों का निर्माण, अलग अलग सरयू तट पर जो है पश्चिम की ओर लक्ष्मण जी का मंदिर, जो मैंने आपको शास्त्रधारा वाली कल कथा सुनाई थी, जहां से उन्होंने स्वर्गारोहण किया था, तो वहां पर भी राजा दर्शन सिंह ने बनवाया। नागेश्वर नाथ जी का मंदिर बनाया। तो वो श्रेय क्रम से हर राजा मंदिर निर्माण करता ही रहा, उसमें सुधार करता ही रहा, उसमें उसका पुनर्निर्माण वो करता ही रहा। राज सदन के दक्षिण में ही तुलसी चौरा है, जहां तुलसीदास जी रहते थे, और तुलसीदास जी ने वही मानस की रचना की। चैत्र शुक्ल 9 संवत 1931 को रामचरितमानस प्रकाश में। साथ में बगल में मणि पर्वत है, दर्शनेश्वर मंदिर है, इस तरह से। और ये सब आपको गैजेटियर में हमारे जो यात्री सब आए हैं, उन सब के वृत्तांत में ये सब का नाम आता रहा। सोनखर स्थान, जो मैंने आपको सोने की वर्षा राजा रघु की कल बताई थी। तो इस तरह से मंदिरों का ये शहर रहा ही। और विक्रमादित्य ने जो 360-380 मंदिर बनाए, बाद में स्नेह स्नेह हर राजा उसमें जीर्ण शीर्ण होता था तो उसका निर्माण कराता जाता था। और इस तरह अयोध्या अपनी वैभव को कभी खोती रही, कभी प्राप्त करती रही, कभी खोती रही, कभी प्राप्त करती रही। और इस तरह अयोध्या जनमानस में, वैदिक कालीन अयोध्या, अथर्ववेद में जहां जिनकी चर्चा है, वह अयोध्या आज भी जनमानस में उसी तरह बसी रही, जिसके कारण हिंदू 500 सालों तक हिंदुओं ने दुर्धर्ष संघर्ष किया। तो कल आप लोग आइएगा जरूर। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। इस धर्म की यात्रा में आप सब सहभागी हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।